Good morning, everyone. Today we are going to discuss about the new types of reaction is aldol condensation and Cannizzaro reaction, and these types of reaction based on alpha hydrogen या alpha carbon atom in carbonyl group. So last class हमने जो डिस्कस किया था वो था हमारे पास में हेलोफोम रिएक्शन के बारे में हमने बात की थी, टोलेंस रिएजेंट के बारे में हमने बात की थी, फैलिंग सॉल्यूशन के बारे में हमने बात की थी. तो लेट मी स्टार्ट द न्यू टाइप्स ऑफ रिएक्शन एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. द रिएक्शन इज द रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन. रिएक्शन ड्यू टू अल्फा हाइड्रोजन मतलब हम यहाँ पर इस रिएक्शन के अंदर हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे कि यहाँ पर कार्बोनाइल जो कंपाउंड होते हैं उन कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर प्रेजेंस ऑफ अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन को लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे. मतलब जो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंस है वो किस तरीके से यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है, तो हम वहाँ पर डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पर इसका जो टर्म जो हमारे पास में यहाँ पर जो है वो मैं तुम्हें पहले एक सिंपल टर्म के अकॉर्डिंग समझाऊंगा कि जो अल्फा हाइड्रोजन वो है क्या इसकी नेचर होती है उसके बारे में मैं बताऊंगा. उसके बाद में इससे रिलेटेड जो रिएक्शन हमारे पास में जो आएंगी, इससे जो रिलेट करती हुई उनके बारे में बात करूंगा. तो अल्फा हाइड्रोजन एक्चुअल है क्या और क्या रोल प्ले करता है अल्फा हाइड्रोजन, इसका नेचर क्या है उसके बारे में यहाँ पर हम बात करेंगे. तो हमारे पास में है टॉपिक जो मैं डालता हूँ वो है एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन. एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन मतलब हम यहाँ पर ये कंफर्म करेंगे कि एल्डिहाइड कीटोन के अंदर जो अल्फा हाइड्रोजन होता है उसका नेचर एसिडिक होता है कि नहीं होता, और एसिडिक एच होने की वजह से उसकी वो किस तरीके से जो भी हमारे पास में वैरायटी ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ेंगे उसमें किस तरीके से वो पार्टिसिपेट करता है उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर. तो मैं आपको दिखाता हूँ उसका कि वो एसिडिक नेचर वाला अल्फा हाइड्रोजन जो होता है वो एसिडिक नेचर वाला होता है कि नहीं होता है एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं. तो देखो भाई, जस्ट ये मैंने एक कार्बोनाइल कंपाउंड लिया. अब ये एल्डिहाइड भी हो सकता है, कीटोन भी हो सकता है. तो ये मैंने इससे रिलेटेड जो है वो अल्फा कार्बन यहाँ पर पकड़ा इस तरीके से और मैंने एक एच जोड़ दिया यहाँ पर. बाकी वैलेंसी मैंने इसकी क्या रख दी, फ्री रख दी. ठीक है. कार्बोनाइल से जुड़ा हुआ जो कार्बन होता है, अगल बगल में जो कार्बन होंगे वो कार्बन कैसे होंगे, अल्फा हाइड्रोजन वाले होंगे. ठीक है. और अल्फा हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ जो हाइड्रोजन हमारे पास में ये जो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन को यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन बोला है. मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो एल्डिहाइड कीटोन जो होते हैं वो एसिडिक नेचर वाले होते हैं, उनके अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंस ऑफ जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक नेचर वाला होता है. कैसे कंफर्म करेंगे, तो देखो हमें ये पता है, अच्छे से हम ये जानते हैं कि जब किसी कार्बन कंपोनेंट की अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर घटती है तो उसका एसिडिक करैक्टर बढ़ जाता है. अब वो कंफर्म कैसे हुआ कि ये हाइड्रोजन एसिडिक है, ये कैसे कंफर्म करेंगे. तो आप देखो यहाँ पर ये जो कार्बोनाइल जो ग्रुप है ना, ये जो ग्रुप है कार्बोनाइल जो ग्रुप है ये कैसा ग्रुप है, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है. और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से, मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का मतलब ये -I इफेक्ट शो करता है. और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने की वजह से ये इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा. तो जैसे इस कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर डिक्रीज होगी तो ये कार्बन ये चाहेगा कि यहाँ पर मेरी डेंसिटी डिक्रीज ना हो. तो ये अपनी डेंसिटी को बैलेंस करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन लेगा, तो कमज़ोर कौन है इसके बगल में, हाइड्रोजन है. तो हाइड्रोजन से क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा यहाँ पर गेन करेगा. तो मतलब यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन किसको डोनेट कर देगा, इस कार्बन को डोनेट कर देगा. दोबारा समझना, कार्बोनाइल कंपोनेंट का विड्रॉइंग नेचर होने की वजह से इस कार्बन कंपोनेंट, इस अल्फा कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटती है और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, हाइड्रोजन से. और जैसे ही हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो हाइड्रोजन जो है वो किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, एच पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकाल जाएगा.
अब वो H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा तो किसके साथ जाएगा, तो मैं क्यों ना इसके साथ में एक सिंपल टर्म और यूज कर लेता हूँ, एक कंजुगेट बेस ले लेता हूँ। यहाँ पर ये मैंने एक बेस ले लिया, कंजुगेट बेस। तो क्या होगा, ये कंजुगेट बेस का इलेक्ट्रॉन जो है ये इस अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक हाइड्रोजन है उस पर अटैक करेगा। तो ये बेस और जो एसिड हाइड्रोजन क्या मिलकर क्या बना लेंगे, साल्ट बनाएंगे, और ये अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे देगा, कार्बन को दे देगा। जैसे ये अपना इलेक्ट्रॉन कार्बन को डोनेट करेगा तो यहाँ पर क्या आएगा, BH जो है वो बाहर हो जाएगा, और C डबल बॉन्ड में OC, इसने अपना इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे गया, कार्बन को दे गया। हमने यहाँ पर कंजुगेट बेस यूज़ क्यों किया है, हमने यहाँ पर कंजुगेट बेस इसलिए यूज़ किया गया है कि अगर ये जो हाइड्रोजन निकलने के बाद में बनने वाला जो एनायन है यहाँ पर, ठीक है, ये एनायन स्टेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर पता लगा कि ये जो कार्बोनिल कंपाउंड जो हैं वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं ड्यूरिंग द रेजोनेंस। कैसे स्टेबल होते हैं, देखो कि जैसे इलेक्ट्रॉन ये यहाँ पर, क्योंकि ये विड्रॉइंग है तो कार्बन को देगा, विड्रॉइंग है ना, ये वाला ग्रुप विड्रॉइंग है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, इसने इसको दे दिया। तो देखो जैसे ये विड्रॉइंग ग्रुप है तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। जैसे यहाँ पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, देखो O का नेगेटिव हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, C ये हो गया। तो यहाँ पर हो रही है ना, एक रेजोनेंस ये हो रही है, एक रेजोनेंस ये हो रही है। तो इस कंजुगेट बेस की वजह से ये हाइड्रोजन ये अपना गेन करेगा, BH फॉर्म में निकालेगा, बनने वाला एनायन जो है वो स्टेबलाइज होगा बाय द रेजोनेंस। ये क्या होगा, स्टेबलाइज है बाय रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस के थ्रू क्या है, ये स्टेबलाइज है कंपोनेंट के अंदर। तो कितनी रेजोनेंस बनी, 2 बनी। और ये देखो वापस ये यहाँ पर, ये वापस यहाँ पर, तो वापस फर्स्ट वाली स्ट्रक्चर भी यहाँ पर पॉसिबल हो सकती है। तो मतलब यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये था कि यहाँ पर 2 चीज़ मैंने समझाई। एक कि इसके अल्फा कार्बन के ऊपर जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक है, क्यों है, क्योंकि ये विड्रॉइंग है तो कार्बन की डेंसिटी घटेगी। तो कार्बन अपनी डेंसिटी को बढ़ाने के लिए किससे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, हाइड्रोजन से ले लेगा, और हाइड्रोजन जैसे लेगा तो हाइड्रोजन H पॉजिटिव फॉर्म में बाहर निकलेगा, और वो H पॉजिटिव जो देते हैं वो एसिड होते हैं। पहली चीज़ ये कंफर्म हुई। दूसरी चीज़, मैंने कंजुगेट बेस के थ्रू निकलने वाले हाइड्रोजन को क्या कर लिया, गेन कर लिया, और फिर निकलने के बाद में क्या मिला, मुझे एनायन मिला। तो हमने ये भी कंफर्म किया कि यहाँ पर मिलने वाला जो एनायनिक कंपोनेंट है वो स्टेबल है कि नहीं है। तो यहाँ पर पता लगा कि ये बाय द रेजोनेंस जो है ये एनायनिक कंपाउंड जो है वो क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। देखो रेजोनेंस कर रहा है यहाँ पर, ये देखो वापस ये यहाँ तो वापस ये बन जाएगा। तो मेरा जो मेन मुद्दा क्या था, मेरा मुद्दा ये था कि यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो सिंपल सा टर्म हमारे पास में एसिडिक हाइड्रोजन का कंफर्म हो गया कि कार्बोनिल कंपाउंड के अल्फा कार्बन पे क्या होते हैं, जो हाइड्रोजन होगा वो कैसा होगा, एसिडिक होगा। चाहिए वो इधर जुड़ा हुआ हो, चाहिए वो इस साइड में जुड़ा हुआ हो, ठीक है। अब इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हमारे पास में यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड मेरे पास में एक रिएक्शन है, उस रिएक्शन को मैं समझाता हूँ। इसमें देखना पहली रिएक्शन क्या है हमारे पास में, रिएक्शन का नाम है एल्डोल रिएक्शन, ठीक है। रिएक्शन का नाम क्या है, एल्डोल रिएक्शन। एल्डोल जो टर्म है ना वो 2 टर्म से बना हुआ है। मतलब इस टाइप की रिएक्शन जो होती हैं तो उनका नाम एल्डोल रिएक्शन क्यों पड़ा, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ठीक है। एल्डोल क्यों पड़ा, क्योंकि एल्डोल जो प्रोडक्ट बनेगा ना वो प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर एल्डोल बनेगा। मतलब वहाँ पर बनने वाले प्रोडक्ट के अंदर ये 2 टर्म है, एल्ड और दूसरा टर्म क्या है मेरे पास में, ओल। मतलब एल्ड मतलब उसी एक ही कंपोनेंट में एल्डिहाइडिक और एल्कोहल, मतलब OH और CHO दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या होंगे, प्रेजेंस होंगे। तो इस वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एल्डोल पड़ा। कि मतलब एल्डोल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एल्डिहाइड और एल्कोहल दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। अब हमें ये देखना है कि कौन से जो हैं एल्डिहाइड जो हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा टर्म है, एल्डिहाइड जो होते हैं वो एल्डोल बनाएंगे और कीटोन जो हैं वो यहाँ पर कीटोल बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे, कीटोल। तो मैं एक एग्जाम्पल एल्डिहाइड का, एक एग्जाम्पल किसका समझा देता हूँ, कीटोन का। तो आप समझना, देखना भाई कंडीशन क्या है। बस यहाँ पर एल्डोल की कंडीशन क्या है, इंपॉर्टेंट कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि यहाँ पर कंडीशन ये है कि यहाँ पर जो कार्बोनाइल कंपाउंड जो हमारे पास में होगा, कार्बोनाइल जो ग्रुप होगा
उस कार्बोनाइल ग्रुप की अल्फा कार्बन के ऊपर प्रेजेंट होना चाहिए मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन, और वो भी कैसा, एसिडिक। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर एल्डोल या कीटोन फॉर्मेशन के अंदर या एल्डोल रिएक्शन के अंदर, एल्डोल रिएक्शन का दूसरा टर्म इसको क्या बोल सकते हैं हम, एल्डोल कंडेंसेशन भी बोल सकते हैं। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन क्यों, क्योंकि यहाँ पर कंडेंस होने के बाद में एक साइड प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या है यहाँ पर, वाटर है। ठीक है, इसको रिएक्शन या एल्डोल कंडेंसेशन के नाम से जानते हैं, क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या निकलेगा यहाँ पर, साइड प्रोडक्ट वाटर। तो मेरी कंडीशन क्या थी कि यहाँ पर एल्डोल जो होते हैं ना, ये वो कार्बोनाइल कंपाउंड देंगे जिनके अल्फा कार्बन के ऊपर मिनिमम 1 अल्फा हाइड्रोजन क्या हो, प्रेजेंस हो। जैसे मैंने एक रिएक्शन ली, ये देखो मैंने एल्डिहाइड यहाँ पर लेता हूँ मैं, ये CH3। तो इसके अंदर है ना 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप जो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा एल्डोल में, वो है सेल्फ एल्डोल। सेल्फ एल्डोल का मतलब यहाँ पर सेम एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे, सेम एल्डिहाइड। तो देखो ये अल्फा कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंस है, मैंने दूसरा अल्फा कार्बन लिया, ठीक है, उसके ऊपर भी 3 हाइड्रोजन प्रेजेंस है। ठीक है, कंडीशन क्या है, कंडीशन है डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस के अंदर, किसकी प्रेजेंस में, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस के अंदर। तो देखो किस तरीके से रिएक्शन होगी, कुछ नहीं करना अपने को, यहाँ पर सिंपल प्रोडक्ट के रूप में देखना रिएक्शन किस तरीके से यहाँ पर वेरी कर रही है। समझाता हूँ, रिएक्शन सिंपल सा टर्म है। इस कार्बन को, अल्फा कार्बन को, देखो ये कार्बोनाइल कार्बन है, अल्फा कार्बन को तो जोड़ देना कार्बोनाइल कार्बन से, अल्फा कार्बन को किसे जोड़ देना, कार्बोनाइल कार्बन से, और इसके कोई भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 2 और 3 में से कोई भी एक अल्फा हाइड्रोजन को जोड़ देना इसके O से। कार्बन जुड़ेगा कार्बन से, अल्फा कार्बन को कार्बन से, अल्फा कार्बन को कार्बोनाइल से जोड़ना है, और हाइड्रोजन को किससे जोड़ना है, उसके ऑक्सीजन से। जैसे जुड़ेगा तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3, ये CH है, इस O पे क्या आ गया, इस O पे आ गया OH, इस CH से कौन जुड़ गया, ये वाला C, इसके ऊपर एक OH ऊपर एक H नीचे, तो मतलब 2H हो गया, क्या बना, C डबल बॉन्ड में O। तो देखो ये एल्डिहाइड, ये अल्कोहल, ये प्रोडक्ट क्या है, एल्डोल है। क्या प्रोडक्ट है, एल्डोल है। ठीक है, हमारे पास में क्या प्रोडक्ट है, हमारे पास में एल्डोल प्रोडक्ट हमारे पास में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पर एल्डिहाइड से जुड़ा हुआ कार्बन जो है वो अल्फा, उससे अगले वाला क्या है, बीटा। तो मैं इसका एक हाइड्रोजन को यहाँ लगा लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जब मैं इसको हीटिंग करवाऊँगा, गर्म करेंगे इसको, तो यहाँ पर इसके अंदर जो प्रोसेस होगा वो क्या होगा, डिहाइड्रेशन प्रोसेस होगा। क्या होगा, डिहाइड्रेशन। कैसा डिहाइड्रेशन, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। ठीक है, अल्फा बीटा डिहाइड्रेशन। तो देखो यहाँ पर ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और OH बाहर। ठीक है, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट, OH बाहर। मतलब यहाँ पर सिंपल सा टर्म क्या है, H2O क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। क्या बनेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO और H2O क्या हो गया, बाहर हो गया। नाम आया 1 2 3 4, ब्यूट 2 इन 1। ठीक है भाई, ये हमारे पास में सेम एल्डिहाइड लिए, देखो दोनों मैंने एसिटाल्डिहाइड ले रखे हैं। ठीक है, एल्डिहाइड, ये एल्डोल कंडेंसेशन हमारे पास में। इसका एक सिंपल तरीका और बताता हूँ।
डायरेक्ट करने का, जिसमें आप सीधा ना ये एल्डोल नहीं बनेगा, जिसमें सीधा क्या बनेगा, ब्यूट टू इनल। ये तो सिंपल, ये तो टाइप्स ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग वेरी करिएगा कि किस तरीके से कौन अटैक करता है। ठीक है, देखो एल्डोल का दूसरा टर्म क्या हमारे पास में, एल्डोल का देखो ये आपके पास में है अल्फा कार्बन, ये एल्डिहाइड है। ठीक है, अल्फा कार्बन वाला एल्डिहाइड है कि नहीं है, ऐसी वही रिएक्शन लिख रहा हूँ मैं, एसिड एल्डिहाइड। और यही देखो एक एसिटिल्डेहाइड मैंने और ले लिया, गलत तो कुछ नहीं लिया ना, देखो आप ये भी इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, ये भी एसिड एल्डिहाइड। रिएक्शन क्या करवानी है, रिएक्शन करवानी है फर्स्ट कंडीशन डाइल्यूट NaOH, सेकेंड कंडीशन हीटिंग जहाँ पर डिहाइड्रेशन होगा, ये भी अल्फा कार्बन है। तो देखो आप सिंपल सा ड्रामा, कुछ नहीं करना, ये H2O हो गया बाहर, हो गया ना बाहर, और क्या बन जाएगा, H2O बाहर होते क्या बना, CH3CH डबल बॉन्ड CHO है ना, वही बना। कॉमन नाम क्रोटोन एल्डिहाइड, IPAC नेम 1 2 3 4 ब्यूट टू इन आर। देखो वही बना कि नहीं बना, डायरेक्ट प्रोसेस ये है। ठीक है, सिंपल तरीके से। तो आपकी मर्जी है कि आपको एल्डोल इस तरीके से करनी है, या आप, मैंने समझाया कि इस तरीके से अल्फा कार्बन का अटैक करता है, किस तरीके से बनता है इस वाले प्रोसेस के अंदर, एल्डोल वाले के अंदर। ठीक है, समझाया मैंने आपको यहाँ पर, क्लियर ना। अब देखो नेक्स्ट टर्म क्या हमारे पास में, कीटोन के साथ में, और देख लो भाई ताकि हम वहाँ पर कीटोल बना लें। कीटोन के साथ में देखो, ये मैंने कीटोन लिया, सेल्फ कीटोल ही बता रहा हूँ, सेल्फ एल्डोल की तरह, मतलब सेम कीटोन। वहाँ देखो मेरे पास में ये डबल बॉन्ड में OCH3, ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, एक कीटोन और ले लेता हूँ मैं, HCH2 डबल बॉन्ड में OCH3, तो ये भी अल्फा है। ठीक है भाई, क्या करें, कुछ नहीं करना अपने को, कंडीशन क्या करनी है, पहली कंडीशन डाइल्यूट NaOH अपने को डालना है, तो कुछ नहीं करना। मैंने क्या कहा था, इस कार्बन को तो जोड़ देना कार्बोनाइल से, अल्फा कार्बन को जोड़ देना सामने वाले के कार्बोनाइल से, और हाइड्रोजन को जोड़ देना किससे, O से। ठीक है, क्या बनेगा, CH3C, इसके ऊपर एक CH3 जुड़ा हुआ है, ऊपर लगा दिया मैंने, इसके C के O के साथ में ये वाला H लगा दिया, C के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, CH2, तो ये CH2 हो गया। आगे क्या है, C डबल बॉन्ड में OCH3, कीटोन और ओल, कीटोल बन गया। फिर जैसे ही मैंने इसको हीट किया तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और कैसा वाला, अल्फ़ा बीटा वाला। तो क्या करेंगे वेरी, कुछ नहीं करना, ये वाटर बाहर निकालना है, हो गया ना अल्फ़ा बीटा का वाटर। ठीक है, क्योंकि ये एसिडिक है, एसिडिक क्यों है, क्योंकि ये विड्रॉइंग है, तो एसिडिक हाइड्रोजन ये बॉन्ड यहाँ से OH बाहर हो गया, तो क्या बना हमारे पास में, CH3, क्या बना, CH3 ऊपर CH3, ये डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड में OCH3, नाम 1 2 3 4 5, तो नाम आया 4 मिथाइल पेंट 2 ये कीटोन का था। ठीक है ना भाई, ये बात की, डायरेक्ट यही प्रोडक्ट बनाना था। इसका ये तरीका भी आपको मैं बता देता हूँ। देखो ये आसान तरीका ये है, डायरेक्ट करना हो, ये कीटोन, सामने वाले का ये कीटोन हो गया। एरो पे दो कंडीशन डालनी है, डाइल्यूट NaOH, दूसरी हीटिंग, वाटर क्या हो गया, बाहर हो गया ना एसीटोन से, तो CH3 C डबल बॉन्ड CH3। तो आप देखो ये और ये प्रोडक्ट दोनों सेम है कि नहीं है, बिल्कुल सेम है। यही 1 2 3 4 5 4 मिथाइल पेंटाटोइल। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो रिएक्शन थी, ये किस टाइप की रिएक्शन थी, ये थी हमारे पास में सेल्फ एल्डोल
सेल्फ एल्डोल रिएक्शन क्या होती है, जिनके अंदर सेम टाइप्स ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अब मेरे पास में इसका दूसरा जो पार्ट है वो है हमारे पास में सेल्फ एल्डोल के बाद में दूसरा है क्रॉस एल्डोल, इसकी दूसरी टाइप। सेल्फ एल्डोल की दूसरी टाइप क्या है, क्रॉस एल्डोल। एक इंट्रामोलिकुलर भी आती है, वो यहाँ पर सिलेबस में है नहीं भाई तुम्हारे, इसलिए मैं पढ़ाऊँगा भी नहीं है एनसीईआरटी में, ठीक है ना। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, तो सिलेबस में नहीं है तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। तरीका वही है, फ़र्क क्या है, दो डिफरेंट एल्डिहाइड अपने को लेने, या एक एल्डिहाइड या एक कीटोन आप ले लो, दो डिफरेंट कार्बोनाइल के बीच में। पर ध्यान रहे कि यहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले कार्बोनाइल कंपोनेंट के अल्फा कार्बन पे मिनिमम एक हाइड्रोजन होना, एक एसिडिक हाइड्रोजन होना ज़रूरी है, ठीक है। तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड में OH, ठीक है, और दूसरा मैंने ये ले लिया CH3 CHH C डबल बॉन्ड में OH, ठीक है, डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में। देखो सिंपल सा तरीका है, देखो ये एल्डिहाइड का ये अल्फा, इसका ये अल्फा, पर देखो दोनों अलग अलग है, ये एसिटाल्डिहाइड, ये प्रोपेनल है, प्रोपेन, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कंडीशन है, इसमें जब इसके अल्फा का हाइड्रोजन इसके साथ में जुड़ेगा तब प्रोडक्ट अलग बनेगा, और जब इसके अल्फा का हाइड्रोजन इसके ऊपर अटैक करेगा तब प्रोडक्ट अलग बनेगा। तो दोनों का टर्म बता रहा हूँ मैं आपको, ये अलग अलग करके नहीं दिखाना, आपको एक ही रिएक्शन बनाना है, पर मैं बनता कैसे मैं तुम्हें समझाऊंगा वो। तो देखो कुछ नहीं करना, ये कार्बन अल्फा कार्बन तो जोड़ देना सामने वाले की कार्बोनाइल से, और ये हाइड्रोजन जोड़ देना इस O से। कार्बन की वैलेंसी 4 ही हो, क्या बनेगा देखो CH3, ठीक है, C के साथ में क्या है H, इस O के साथ में क्या जुड़ गया ये वाला H, और इसी के साथ में कौन जुड़ गया ये CH, और इस CH के साथ में क्या जुड़ा हुआ है ऊपर वाला CH3, आगे क्या है CH। हाँ या ना, बना कि नहीं बना, ठीक है। तो और फिर क्या कर रहा है यहाँ पर, पहला प्रोडक्ट तो ये बन गया हमारे पास में एल्डोल का, कब, जब इसके अल्फा प्रोपेनल का अल्फा का हाइड्रोजन अटैक करता है इथेनॉल के कार्बोनाइल पे। दूसरी कंडीशन इसका उल्टा कर दो, यहाँ पर मैं आगे ले लूँ क्या इथेनॉल, ठीक है, समझने का है थोड़ा सा भाई, थोड़ा सा दिमाग तो यूज करना पड़ेगा। और ये मैं ले लूँ यहाँ पर इथेनॉल, ये प्रोपेनल, और ये क्या है ईथेन, ठीक, ठीक है। तो ये बात करी हमने इसके अंदर, तो आप देखो इसके अंदर ये अल्फा कार्बन, ये इसका अल्फा कार्बन, कुछ नहीं करना अपने को, इसके अल्फा कार्बन का इसके अल्फा कार्बन को जोड़ना है इसके कार्बोनाइल से, और ये हाइड्रोजन जोड़ना है इसके O पे, ठीक है। तो इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनेगा, तो ये आपको खुद वैसे सोचना माइंड में, अलग अलग रिएक्शन मत करवा देना, ये दोनों एक ही रिएक्शन करवानी है। तो देखो मैंने आपको समझाने के लिए करवाया, एक बार इसका अल्फा इसकी कार्बोनाइल पे, और एक बार इसका अल्फा इसके कार्बोनाइल पे। तो क्या बना देखो CH3 CH2, वेरी गुड, CH, O के साथ में ये H, OH हो गया, क्या जुड़ गया CH2, आगे क्या आ गया CHO, ये भी क्या बन गया एल्डोल। अब इनसे और क्या बना लूँ, इनसे बना लो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अल्फा हाइड्रोजन देखो, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने हैं, तो आप देखना कंटिन्यूस को, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर ये लिखा, तो देखो ये कार्बोनाइल जुड़ा हुआ कार्बन ये अल्फा, और ये क्या है बीटा ऊपर वाला, इसमें भी ये कार्बन अल्फा, ये कार्बन क्या है बीटा, अल्फा का तो हाइड्रोजन और CH का OH, तो वाटर हो जाएगा बाहर, तो वाटर बाहर होगा तो इससे क्या बनेगा, इससे तो देखो क्या बनेगा, इससे बना हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, इससे क्या बना, इससे जो बना वो क्या बना, वो बना हमारे पास में CH3 CH OH और H निकल गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, तो C ऊपर क्या आ गया CH3, ये क्या बन गया CHO प्लस में। अब इसका H और इसका OH,
तो क्या बनेगा CH3, फिर बोला CH2, फिर है CH, तो इसका H और इसका OH निकलेगा तो यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH, और ये क्या आ गया CH बन गया ना। ये बने दोनों प्रोडक्ट अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड या कार्बोनाइल। तो नाम देखो इसका 1 2 3 4, नाम क्या है हमारे पास में, इसका नाम आया 2 मिथाइल ब्यूट टू इन अल, इसका नाम आया 1 2 3 4 5 पेंट टू इन अल, पेंट टू इन अल वाला टर्म वेरी कर गया यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से बात की हमने इसके अंदर। तो ये हमारे पास में हो गया क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल, जहाँ पर मैंने डिफरेंट, आपको ये ना ये अलग अलग से नहीं करवानी भाई, ये आपको खुद को वैसे माइंड में रफ में कर लेना, पर यहाँ पर सीधा एक बार इसके अल्फा का कार्बन सामने वाले के जो डिफरेंट इथेनॉल के कार्बन से जुड़ेगा, और एक बार इसके अल्फा का कार्बन प्रोपेनॉल से जुड़ेगा। तो दोनों से पहले मैंने एल्डोल बनाया, और एल्डोल के बाद में मैंने क्या बनाया यहाँ पर देखो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो यहाँ पर ये बात करी हमने क्रॉस एल्डोल से बनने वाले प्रोडक्ट की। तो आप यहाँ पर देखो ओवरऑल जो है ना, यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनते हैं वो प्रोडक्ट बनते हैं 4 प्रोडक्ट बनते हैं। देखो 2 प्रोडक्ट तो किससे बने, 2 प्रोडक्ट बने यहाँ पर जब इसका इस पे अटैक हुआ और एक बार इसका इस पे अटैक हुआ, 2 बन गए। और 2 प्रोडक्ट क्या बनेंगे जब ये खुद सेल्फ एल्डोल करेंगे, खुद को खुद के साथ एक प्रोडक्ट तब बनेगा जब इथेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा, और इधर प्रोपेनॉल के साथ रिएक्शन करेगा खुद के साथ में, तो 2 तब बनेगा। तो मैंने सेल्फ एल्डोल वाले तो मैंने यहाँ पर बताए नहीं है तुम्हें प्रोडक्ट, मैंने किसके बताए हैं क्रॉस एल्डोल वाले 2 प्रोडक्ट जो बनते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया। अब इसकी देखो लगे हाथ मैकेनिज्म और समझो भाई क्या मैकेनिज्म वेरी कर रही है यहाँ पर। देखो मैकेनिज्म क्या है इसका टर्म हमारे पास में, मैकेनिज्म है नहीं सिलेबस में, समझा रहा हूँ तुम्हारे ज्ञान के लिए थोड़ा सा ना समझना। मैकेनिज्म किसकी, एल्डोल की। कैसे, देखो नंबर ऑफ स्टेप में कंप्लीट होती है, तो मैंने स्टेप नंबर डाला फर्स्ट, ठीक है। मीडियम कैसा था, बेसिक मीडियम था, ये OH डाल रखा ना एरो पे, एल्कली NaOH आपने डाला है, तो उसका मैंने OH ले लिया। ये एक एल्डिहाइड में पकड़ लिया मैंने, सेल्फ एल्डोल का पकड़ लिया मैंने एक एल्डिहाइड, ये उसका अल्फा कार्बन, ठीक है भाई। क्या होगा कि अल्फा कार्बन का ये इसका अल्फा हाइड्रोजन है, कोई भी एक ले लो आप, तो ये OH यहाँ अटैक करेगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन का H किसको दे देगा, कार्बन को, जिससे इसको देगा। देखो वाटर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर बाहर, क्या बन जाएगा, ये आया CO2H ऊपर, तो इसको मैं लिख दूँ CH2 का नेगेटिव, और ये एल्डिहाइड, ठीक है। ये स्टेबल है क्योंकि देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट और ये यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, ठीक है, तो स्टेबल आयन है ये। फिर अगला स्टेप हमारे पास में स्टेप नंबर 6, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या है हमारे पास में कि आप यहाँ पर एक क्या और लेना अपने को, एक यहाँ पर आपको लेना है क्या, एल्डिहाइड। तो ये आपने नेक्स्ट एल्डिहाइड आपने ये पकड़ लिया, CH3 C डबल बॉन्ड में O, ये अल्फा कार्बन, ये इंटरमीडिएट बना था एनायन, ये CH2 नेगेटिव C डबल बॉन्ड में OH, ठीक है। क्या करेगा, ये कार्बोनाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल, तो यहाँ पर ये किसकी तरह काम कर रहा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह। तो इसने अटैक इस पे किया, इस कार्बन पे, तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ पर हो गया शिफ्ट। जैसे ये शिफ्ट होगा तो क्या बनेगा, CH3 CHO, लेने वाले पे नेगेटिव चार्ज क्या जुड़ गया, CH2, और ये आ गया CHO, बन गया यहाँ पर, ठीक है, कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। अब है स्टेप नंबर थर्ड स्टेप में क्या कह रहा है कि वाटर जिस फॉर्म में निकला था, तो OH जिस फॉर्म में डाला था उसी फॉर्म में जो कैटलिस्ट है जिस फॉर्म में डाला था उसी फॉर्म में क्या होगा, रिमूव होगा। तो देखो भाई, तो ये मैंने वापस से फर्दर CH3 CHO का नेगेटिव CH2 CHO, ये मैंने वाटर का
H और ये OH, ठीक है भाई, ये पॉजिटिव और ये क्या है नेगेटिव, तो ये इस पर अटैक करेगा तो OH क्या हो जाएगा बाहर। तो देखो CH3 CH OH CH2 CHO और OH नेगेटिव एज ये कैटलिस्ट क्या हो गया बाहर, और ये क्या बन गया एल्डोल। अब अल्फा बीटा बनाना हो तो आप पे डिपेंड करता है कि इसका H अल्फा कार्बन का H और बीटा का OH निकल करके क्या बना लेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बना लेंगे यहाँ पर। तो ये बात करी हमने यहाँ पर किसकी, इसकी कंपोनेंट के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, ठीक है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास में यहाँ पर है कैनिजारो रिएक्शन का, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड रिएक्शन जो है एक अलग रिएक्शन जो हमारे पास में, तो ये अल्फा कार्बन पे डिपेंड करने वाला टर्म जो था वो मैंने एल्डोल रिएक्शन आपको पढ़ाई जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन जो है वो है कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन क्या हमारे पास में कैनिजारो रिएक्शन हमारे पास में है। तो कैनिजारो रिएक्शन क्या होती है, ठीक है। कैनिजारो रिएक्शन जो होती है ना उसमें कंडीशन ध्यान रखना, कैनिजारो जो रिएक्शन है वो उसके अंदर ओनली पार्टिसिपेट करते हैं, पार्टिसिपेट ओनली एल्डिहाइड, पहली बात। और एल्डिहाइड भी यहाँ पर वो पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास में अल्फा कार्बन विद अल्फा हाइड्रोजन क्या हो एब्सेंट हो। मतलब यहाँ पर अल्फा कार्बन भी एब्सेंट होगा तो भी चलेगा। अगर अल्फा कार्बन अगर है किसी एल्डिहाइड कंपोनेंट के अंदर तो उसके ऊपर अल्फा हाइड्रोजन जो है वो क्या होना चाहिए एब्सेंट होना चाहिए। मतलब यहाँ पर कैनिजारो के अंदर वही एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेंगे जिनके अंदर अल्फा कार्बन ना हो। अगर अल्फा कार्बन बाय द वे अगर है तो उसके पास में अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो ये एक एल्डिहाइड ये है एलिफेटिक वाला, तो इसमें देखो अल्फा कार्बन ही नहीं है ना, अल्फा कार्बन नहीं है तो एक तो क्या तो ये पार्टिसिपेट करेगा। मतलब कैनिजारो रिएक्शन का मतलब क्या कह रहा है कि यहाँ पर वो कार्बोनिल पार्टिसिपेट करेंगे जिनके पास में अल्फा कार्बन क्या हो एब्सेंट हो, या अगर बाय द वे किसी में अगर अल्फा कार्बन है तो इसमें कार्बन ही नहीं है तो अल्फा एच तो वैसे भी नहीं होगा, तो ये क्या तो ये एल्डिहाइड पार्टिसिपेट करेगा कैनिजारो में। या एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हम वो ले लेते हैं ये वाला। अब इसमें देखो इसमें अल्फा कार्बन तो है पर इस अल्फा कार्बन के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो मतलब यहाँ पर कार्बन तो क्या है प्रेजेंट है बट अल्फा हाइड्रोजन क्या है यहाँ पर एब्सेंट है, तो भी ये कैनिजारो में क्या कर सकता है पार्टिसिपेट कर सकता है। तो समझ में आया, कैनिजारो में वो कार्बोनाइल पार्टिसिपेट करते हैं जिनके अंदर अल्फा कार्बन एब्सेंट हो। अगर बाय द वे अल्फा कार्बन अगर प्रेजेंस है तो अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन जो है अल्फा हाइड्रोजन वो एब्सेंट होना चाहिए। इसमें एसिटाल्डिहाइड एसीटोन ये सब पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि उनके अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंस है अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं